सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज का ट्रेडिंग डेज आप सबके लिए बहुत अच्छे से गया होगा। जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में सबसे पहले हमारा यही टॉपिक होता है कि आप लोग लॉस कम से कम करिए, लॉस अपना फिक्स करिए। प्रॉफिट की कोई बात नहीं, प्रॉफिट जो भी मिले वो आपका है, लेकिन जब तक आप अपना लॉस नहीं फिक्स करेंगे, अपना टारगेट आप फिक्स नहीं करेंगे, तब तक आप बाज़ार से, मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए। जो भी बंदा 2 साल 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है वो एकदम पस्त हो चुका है। उनका सिर्फ लॉस मतलब उनकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है उनकी सबकी बहुत बढ़िया हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जब लॉस होता है वो बड़ा होता है। और जितना मान लीजिए 20 दिन अच्छा उनका प्रॉफिट गया, 10 दिन उनका अच्छा प्रॉफिट गया, वो जो 1-2 दिन का जो लॉस है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट निकल जाता है और साथ में आपका कैपिटल भी ले जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप प्रॉफिट मान लीजिए अपने कैपिटल के मुताबिक, जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, अगर आप उसके प्रॉफिट जो आप लेते हैं, अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करते हैं तो आप उसमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? जैसे मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये है या किसी के पास 20,000 रुपये है, तो वो 10,000 में जो बंदा एक लगा रहा है ना कॉल बाई या पुट बाई में, उसको ये लगता है यार मैं आज ही के आज 2,000 रुपये 3,000 रुपये निकाल लूँ। अरे मार्केट है ये, कोई वो नहीं है जो सट्टा बाज़ार नहीं है कि आपने बस 10,000 रुपये लगा दिए आपके एक ही दिन में 3,000 रुपये आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर दुनिया करोड़पति बन चुकी होती। पता नहीं कितने सब नए नए आते या सब बस यहाँ पर करोड़ों रुपए कमा करके निकल गए होते। सो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिए कि मार्केट है, अगर आपको एक दिन 10,000 में 2,000 रुपये दे भी दी, 3,000 रुपये दे भी दी, तो आप यकीन करिए आपको दूसरे या तीसरे दिन आपका 5,000 रुपये ले जाने वाली है। तो इस चीज़ का प्लीज़ 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 मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको, अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है या 20,000 रुपये आपने कैपिटल लगाया, तो आपको मतलब ज़रूरत कितनी है, आप उसमें कितने परसेंटेज कमाने की इच्छा रखते हो? 5% या 10%? 5% भी अगर आप कमाते हैं 10,000 रुपये में, तो 5% का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? 5% मतलब 500 रुपये। तो मैं ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि अगर 10,000 रुपये भी जिसके पास, अगर उसने 500 रुपये भी कमा लिया है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंथ में 22 से 23 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर आपने वो 500 करके आपने 15 दिन भी कमा लिया, ठीक है, 15 दिन भी आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, और मान लीजिए आपका 5 दिन उसमें लॉस भी चला गया, तब भी आप ओवरऑल आप ये यकीन करिए कि आपका जो कैपिटल हो रहा है ना, वो एक मंथ में कम से कम 30 से 40% जा रहा है। और आपको क्या चाहिए बताइए? आप क्यों एक ही दिन में अपने कैपिटल को 20% करने के चक्कर में पड़े हैं? क्यों अपने कैपिटल को आप 10 से 12% मतलब 20% ले जाना चाहते हैं? एक ही दिन में आप उतना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं? प्लीज़ मत करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं ना, मेरे ग्रुप में भी ऐसे कई लोग हैं, मतलब उनको 10 पॉइंट मिल रहा है, 10 पॉइंट निफ्टी का मिल रहा है, 12 पॉइंट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या चाहिए। और ठीक है, कैपिटल उनसे पूछो कितनी है, कैपिटल बोला सर 10,000 है, सर 8,000 है, और उनको प्रॉफिट मतलब 12 पॉइंट दिख गया बैंक निफ्टी का, तब भी वो बुक नहीं कर रहे हैं। अरे क्या साइकोलॉजी आपकी है बताइए? अरे एक बार 12 पॉइंट आप बुक कर लीजिए, फिर जब दोबारा आपको टाइम मिलेगा तो दोबारा अच्छा ट्रेड मिलता है तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए कैपिटल, आपका जो कैपिटल है उसका परसेंटेज वाइज आपको कैलकुलेशन करना करेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। आप समझ रहे हैं कितना प्रॉफिट मुझे लेना है, और उसी के मुताबिक आपको जो कैलकुलेशन है ना, तो उसी के मुताबिक आपको लॉस भी अपना फिक्स करना है कि आप एक दिन का लॉस कितना दे सकते हैं? 5%, ठीक है। अगर आप एक दिन का प्रॉफिट आप 5 से 7% आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एक दिन का लॉस फिक्स करिए कि मैं 5% दूंगा या 6% दूंगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दे सकता मार्केट को। अगर उससे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा। अगर ये आपकी थिंकिंग हुई तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। आप यकीन करिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, सबके साथ यही परेशानी हो रही है। जब तक ये साइकोलॉजी आप नहीं चेंज करेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। आप बन ही नहीं सकते। आप थक जाएंगे, अपने कैपिटल को गवा गवा करके आप परेशान हो जाएंगे। अंततः यही होगा कि आप मार्केट को छोड़ देंगे, ठीक है। अंततः यही होगा कि आप मार्केट को छोड़ देंगे 4 लाख 5 लाख रुपए लॉस करके। बाद में मार्केट को आप दोष देंगे कि यार मार्केट ठीक नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट अपना ये करना चाहता हूँ कि जो 10,000 20,000 रुपये कैपिटल लेकर के आते हैं, प्लीज़ आप लोग ना उससे सीखने की कोशिश करिए। अभी प्रॉफिट मत कमाइए। मैं सच हकीकत बता रहा हूँ, चाहे आपको जितना बड़ा जाने मिल के इस मार्केट में आपको ट्रेड दे दे, चाहे आपको एक एक पॉइंट वो बता देगा ना ट्रेड लेने का, तब भी आपका कैपिटल जाने वाला है। इस बात को आप फ्रंट में नोट करके रखिए, आपका कैपिटल जाने वाला है। आप
से मार्केट आपकी फ़ीस लेगी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। समझ रहे हैं आप? जो मैंने आपको बताने की जो मैं कोशिश किया, आप उस बात को समझ गए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, फिर निफ्टी के बारे में बताता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ। आज हमने कैसे आपको ट्रेड दिया था, आप अगर ऐसा ट्रेड करेंगे तो कम से कम आपका लॉस होगा और आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं भी सीखूं, मैं भी यहाँ एंट्री करना चाहता हूँ, तो आपको ये चीज़ें, ये लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे मार्केट को। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस मुझे कोई टिप्स दे दे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई टिप्स दे दे और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, तो ये गलत बात है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपका दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमने ट्रेड किया था, कैसे हमने ट्रेड फाइंड आउट किया था, और कैसे हमने मार्केट जब डाउन जा रही थी तभी हमने अपने ग्रुप में ये बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर निफ्टी 20,550 जाएगी, निफ्टी 19,600 जाएगी। यहाँ तक कि मैंने बैंक निफ्टी का भी बोला था कि बैंक निफ्टी 45,200 जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ सपोर्ट नहीं किया, वो था SBI। अगर SBI सपोर्ट कर देता थोड़ा सा भी, तो निफ्टी भी आज 45,200 चली जाती। ठीक है, तो रीज़न क्या था उस चीज़ का, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कैसे मैंने पता किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने, आप यकीन करिए, यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप में, आप ग्रुप, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, मैं अपने लिंक में दे दूँगा आपको, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई अपना तुक्का नहीं मार रहा हूँ कि नहीं मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो गया, मैंने वैसा कर दिया तो वो। देखिए, कोई मार्केट का लॉजिक होता है, और जब मार्केट का लॉजिक होगा, कैसे मार्केट क्या काम कर रही, तभी आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने मार्केट को कितने बजे, मैं यहाँ पर मेरा मैसेज अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए सब प्रॉफिटेबल है। हमारे ग्रुप में लगभग लोग प्रॉफिटेबल हैं। देखिए, एक दो से मिस्टेक होता है, जहाँ पर मैसेज लोग नहीं देख पाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन लगभग लोग प्रॉफिटेबल निकलते हैं। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि लगभग लोग प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, 2-4 पैसा अगर कमा लेंगे तो मेरा कुछ जाने वाला उसमें है नहीं, ना ही मेरे घर का कोई पैसा ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ सेटअप बना करके दिया था मार्केट में। आप जस्ट मिनट, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, इस जगह पर मैंने 11:12 में मैसेज ग्रुप में दे दिया था। मैं सच बताऊं तो मुझे मार्केट बुलिश लग रही है, ये नीचे सबको फंसाने आ रही है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया था। अब मार्केट जाएगी कहाँ तक, ये मैंने मतलब ये निकाल करके कि मैंने बता दिया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैसेज, फिर निफ्टी 2050 तक दोबारा जाना चाहिए। ठीक है, जबकि उस समय जो फिन निफ्टी था वो 19,980 के राउंड में था। ठीक है, आप मैसेज पूरे बाकायदे आप हमारा चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारे ग्रुप के लोग काम करते हैं। तो आप भी चाहते हैं, अगर देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं आप सबको ये बता दूं, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। बस मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर वो बेचारे जो न्यू ट्रेडर हैं, अगर थोड़ा बहुत सीख जाएंगे मेरे द्वारा, तो कम से कम वो अपने कैपिटल को बचा रखेंगे और कुछ दिनों तक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत से देखा कि कुछ भी नहीं पता होता है लोगों को, दूसरे के चक्कर में पड़ करके और सीधे काल पुट में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते हैं, और काल पुट में जो उसके चक्कर में पड़ के अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। यहाँ तक कि बेचारे जो सेव मनी करके रखते हैं उसको भी इसमें गंवा देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब इस चीज़ को समझिए, और मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूँ, न्यू ट्रेडर से पर्सनली मैं आग्रह यही करना चाहता हूँ कि अपने कैपिटल को बचाइए। अगर आपको मार्केट में रहना है, मार्केट को सीखना है, तो आपको अपने कैपिटल को बचाना पड़ेगा। और कैपिटल को बचाने के लिए सिर्फ एक ही साधन है मार्केट में कि आप बड़ा एसएल मत लो। समझ रहे हैं आप? एक ही चीज़ है, बाकी कोई आपके कैपिटल को नहीं बचा सकता। आप खुद अपने कैपिटल के ज़िम्मेदार हैं। आपको लॉस और प्रॉफिट कितना होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है,
इस चीज़ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिए। मैं आप सबसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट है आपको खा जाएगी। और मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे मन में मतलब दिल से क्या क्या आवाज़ निकल रही है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसके साथ ये सब हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली चलिए, अगर आप चाहें तो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं जो भी होता है, तो ठीक है। एनीवे, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट को मुझे कैसे आइडिया चला था, जो मैंने आज कॉल दिया था, पुट दिया था, जो भी था। देखिए, मैं एक सिंपल लॉजिक यूज करता हूँ, जो कि मैं अपने ग्रुप में भी बताता हूँ कि कुछ नहीं करना है। मार्केट बहुत ईजी है, ठीक है। मार्केट बहुत ईजी है, आपको बस एक सिंपल तरीके से समझना है मार्केट को। यहाँ पर देखिए, आपको कल की मार्केट यहाँ पर दिख रही, ये जगह, ठीक है। इस जगह से यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। मार्केट ऊपर गई थी और मार्केट आज क्या कर रही है, यहाँ पर ओपनिंग दे रही है, इस जगह में ओपनिंग दे रही है मार्केट, ठीक है। आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये वाली हैमर टाइप के ऊपर, इस जगह पे ओपनिंग दे रही है, ठीक। उसके बाद नीचे आई। अब नीचे आई, कहाँ तक नीचे आई, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक आएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने फाइंड आउट कर लिया कि मार्केट आएगी कहाँ तक, तो आप मार्केट में अच्छी जगह ट्रेड ले सकते हैं और आपका जो एसएल लगता है वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक टूल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके बोलते हैं, आप चाहें तो इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो ये एक प्राइस रेंज का एक टूल आता है, स्केल टाइप का होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली, जैसा कि मैं अपने ग्रुप में यही बताता हूँ कि आप फिबोनाची यूज करिए, जो सबसे बेटर है, ठीक है, और सबसे अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो यहाँ पर आपको यूज कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आपको क्या करना है, जो ये लोएस्ट पॉइंट था ना, ये वाला, ठीक है, आपको इसको मार्क करना है। कहाँ तक इसको मार्क करना है आपको, आज की जो ओपनिंग पॉइंट थी, यहाँ से आपको ले जाना है, और आज का जो ओपनिंग पॉइंट था वहाँ तक आपको, ये वाला, चलिए इधर का मुझे मार्केट नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन यहाँ तक तो पता है। तो यहाँ तक मैंने इसको ड्रा कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो मतलब मार्केट नीचे कहाँ तक आई है। आप एग्जैक्ट लेवल अगर आप निकालते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया, इधर देखिए, यहाँ पर दो नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 0.5 का, एक आ रहा है 0.61 का, ठीक है। जो ये दोनों नंबर होते हैं, ये फिबोनाची के गोल्डन नंबर होते हैं। मार्केट मतलब 70 से 80% टाइम मार्केट जो है तो यहीं से रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो मार्केट आप अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं मार्केट, तो जो आज की मार्केट आई है वो एग्जैक्ट 19,978 से मार्केट रिटर्न कर गई है पहली बार, ठीक है। यहाँ से पहली बार रिटर्न की है, ये बार देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आई और सेकंड बार, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि जो 60% का रिट्रेसमेंट था, 6 मतलब 0.61 का, वो कहाँ तक था, ठीक है। ये दो बार मार्केट वहाँ पर आती है, उसके बाद ऊपर चली जाती है, और सेकंड बार मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी नीचे आकर के ऊपर चली जाती है। तो यहीं से जब ये नीचे आकर के 61% जो भी है, 0.61 का जो लेवल था, जब उसको इसने ब्रेक नहीं किया, तभी मैंने यहाँ बता दिया था, यही देख करके मैंने बताया था आप सबको कि मार्केट जो है तो दोबारा जाएगी 2050, दोबारा जाएगी, ठीक है। अगर इसके नीचे ब्रेक कर जाती मार्केट, तो फिर आप ये मान लीजिए कि 19,900 तक का भी आपको जो है तो यहाँ पर लेवल देखने को मिलता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया, आपको फाइनल ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्यों कॉल की एंट्री बताया था, ये आप समझ गए होंगे। ओके, अब एक मैंने पुट की भी एंट्री बताया था, तुरंत के तुरंत, मतलब अराउंड 3 बजे यहाँ पर कहीं मैंने पुट की एंट्री बताया था। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पुट की एंट्री मैंने क्यों बताया था, पुट की एंट्री बताने के एक रीज़न था। अगर यहाँ से आप दोबारा फीब रिट्रेसमेंट लेते हैं और ये जो टॉप है, अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं यहाँ तक, ये वाली जो ये इसका ये जो बना था, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक ऐसे कुछ करके करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये जो आप यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। 50% का जो पॉइंट है, ठीक है, 50% का ऊपर, ये वाला मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये कैंडल देखिए और नेक्स्ट कैंडल देखिए। तो ये कैंडल क्या थी, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया था। एंड नेक्स्ट कैंडल आज जो रेड वाली, उसके बगल में जो रेड वाली कैंडल बनी है, वो भी ऊपर तक गई और उसने ऊपर की कैंडल क्लोजिंग जब नहीं दिया, वहीं से रिटर्न होने लगी। एग्जैक्ट उसी टाइम मैंने तुरंत बोला था अपने ग्रुप में कि तुरंत अभी पुट बाई करो और मार्केट नीचे आएगी। और आप देखिए यहाँ पर आप सबको अच्छे से प्रॉफिट हुआ होगा,
ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप सब ये करने लगेंगे, जैसा कि मैं हमेशा अपने सब ग्रुप में बताता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़, ठीक है। किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। आप जब अपना सेटअप बना लेंगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आज का फिन निफ्टी का ट्रेड। इसके बाद अब मैं फिन निफ्टी की, जैसे कल भी हम लोग फिन निफ्टी में कोशिश करेंगे कि कल भी हम लोग, जैसे कि कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी में फिन निफ्टी में ही ट्रेड करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा और थोड़ा सा प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, ठीक है। और मूवमेंट भी अच्छा मिलता है। तो मूवमेंट देखिए यहाँ पर आपको क्या ट्रेड मिल सकता है। आप एक लॉजिक लगाइए, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से आप ड्रा करते हैं इस जगह से, और आप यहाँ पर एक इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो मार्केट जो है तो कोशिश किया है ऊपर क्लोज करने की, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया। तो मैं इसका चांस यही है, देखिए, कि मार्केट जो है तो कल गैप अप ओपन होकर के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर जो आज का टॉप बना था 20,080 का, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर कहीं मार्केट इधर ऊपर कहीं मिलती है तो आप कोशिश करिएगा कल कॉल में ही बाई करने के लिए। पुट में मतलब मत सोचिएगा, क्योंकि पुट की तरफ कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मार्केट कल कोशिश करेगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करिएगा। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आती है तो मार्केट नीचे में आपको ट्रेड तभी करना है जब 19,982 के नीचे मार्केट आ जाए, ठीक है। ये जो 60% 0.61% वाला लेवल है, इसके नीचे मार्केट आए तभी आप पुट में कोई ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो फिर बहुत तेज़ी से गिरेगी नीचे की तरफ, ठीक है। और आपको जो है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 19,900 का। यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब कॉल का जो पोजीशन है 20,080 के ऊपर बनाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ एंड आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सबको लेवल पसंद आए होंगे। आप इसी तरह से आप सब ट्रेड करेंगे। और प्लीज़ जो रिटेल ट्रेडर हैं उनसे मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा अपने कैपिटल को बचाइएगा, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपने कैपिटल को मत खोइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में मैं आप सबसे एक ही चीज़ का मांग करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू। और अगर आपको मान लीजिए मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है अपने जो थंबनेल में, आप वहाँ पर आप अगर मुझे मैसेज करते तो मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। आपको सिर्फ ज्वाइन इसलिए मैं करूँगा कि मैं सिर्फ आपको सिखाऊँ, मैं कोई टिप्स या कॉल प्रोवाइडर नहीं हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर हूँ, ये मैं सब आपको पहले ही बता देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।